बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही इसके लिए तैयार है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव में किसी भी तरीके का कोई खेला नहीं होगा। उनके इस बयान से साफ है कि वह चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया का अस्तित्व नहीं है। लोकसभा चुनाव तक ही इंडिया गठबंधन था। बिहार में महागठबंधन ही उनकी प्राथमिकता है। लेकिन चुनावी माहौल के बीच राहुल गांधी का हालिया बयान महागठबंधन के अंदर हलचल पैदा कर दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार में जातीय जनगणना को फर्जी करार दिया है, जिससे तेजस्वी यादव और राजद के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो गई है। बता दें कि इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय जनता दल राजद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना को मुख्य मुद्दा बनाया था। तेजस्वी यादव ने बार बार दावा किया था कि उनकी कोशिशों की वजह से ही बिहार में जातीय जनगणना संभव हो पाई है। तेजस्वी ने इसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी रणनीति का अहम हिस्सा बनाया था। तेजस्वी ने कहा था कि हमने विकास के साथ साथ जातीय आधारित गणना कराई और आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई। हमने जो कहा वो किया। बिहार चुनाव में जातीय जनगणना को तेजस्वी यादव के बड़े चुनावी हथियार के रूप में देखा जा रहा था। माना जा रहा था कि जातीय जनगणना तेजस्वी की रणनीति का अहम हिस्सा थी। अब उसी हथियार की धार को राहुल गांधी ने खूब कर दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार में हुई जातीय जनगणना फर्जी थी, लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। जातीय जनगणना पर क्रेडिट लेने की होड़ तेजस्वी यादव और एनडीए के बीच पहले से ही चल रही थी। 2020 में एनडीए सरकार ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया। बाद में नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने के बाद ये प्रक्रिया पूरी हुई और रिपोर्ट भी जो है वो जारी की गई। अब राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे पर पानी फेर के चले गए हैं। अक्टूबर 2023 में आनन फानन में आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस रोक को हटाने से इनकार कर दिया। तेजस्वी यादव लगातार भाजपा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते रहे हैं और कोसते रहे हैं कि भाजपा के कारण ये नहीं हो पाया। अब राहुल गांधी के बयान के बाद राजद के लिए चुनौती बन सकती है। एनडीए इस बयान को तेजस्वी के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं बिहार की राजनीति के जानकार तो ये मानते हैं कि जातीय जनगणना के आंकड़े और आरक्षण का मुद्दा 2025 चुनाव में असर डालेंगे और तेजस्वी इसको इस्तेमाल भी कर सकते थे, लेकिन अब कैसे करेंगे। वहीं जानकार ये भी कहते हैं कि बिहार में सीटों का बंटवारा जातीय जनगणना के आधार पर होगा। जातीय गोलबंदी चुनावी परिणाम को प्रभावित करेगी। राहुल गांधी का बयान महागठबंधन की एकता को नुकसान पहुंचा सकता है। भाजपा इसे राजद के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद महागठबंधन की एकता पर सवाल होने लगा है। राहुल गांधी का ये बयान महागठबंधन की रणनीति को कमजोर कर सकता है। जातीय जनगणना का मुद्दा तेजस्वी के लिए चुनावी प्रचार का मुख्य आधार। अब कांग्रेस के इस विरोधाभासी रुख से महागठबंधन में दरार के संकेत दिए हैं। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण और राजनीतिक गठबंधन की साख पर यह बयान क्या असर डालेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। चुनावी साल है ये, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव तैयारी में जुटे हैं, यात्रा कर रहे हैं, महिलाओं से संवाद कर रहे हैं, महिलाओं को वादा कर रहे हैं कि सत्ता में आए तो 2500 रुपए अकाउंट में डालेंगे, तो वहीं राहुल गांधी ऐसा लगा कि पटना आकर उन सभी किए किराए पर पानी फेर दिए। तेजस्वी यादव 2025 के चुनाव में जातीय जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाने वाले थे, लेकिन राहुल गांधी का यह बयान कि जातीय जनगणना फेक हुई है और लोगों को बेवकूफ बनाया है, ये ऐसा लग रहा है कि राजद के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह आया है। लोग जो है अब तेजस्वी यादव इस मुद्दे को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जहां तेजस्वी यादव बार बार 4 लाख युवाओं को नौकरी देना वो मुद्दा इस्तेमाल करते हैं, तो अब ये भी मुद्दा तेजस्वी यादव इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी के बयान के बाद महागठबंधन में सरगर्मी बढ़ गई है। चर्चाएं होने लगी है कि राहुल गांधी ने ये बयान देकर तेजस्वी यादव के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। अब एनडीए इसको जो है आप बोल सकते हैं कि राजद के खिलाफ इस्तेमाल करेगा इस बयान को और तेजस्वी यादव पर तंज कसेगा। क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।